नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 20 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और अभी ये डिग्री अपनी पूरी कर रहे हैं। आगे के ज़िंदगी के विषय में, विदेशी धरती से धन लाभ के विषय में, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के विषय में, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों का हम बारीकी के साथ उत्तर करेंगे। चीज़ों को बड़ी ही स्पष्ट तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी उसको भी दिखाएंगे, जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी उनको भी दिखाएंगे। आपके प्रश्नों पर तो चलेंगे ही चलेंगे, लास्टली आपके अतली का बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण भी करेंगे। आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहने वाले, 1% भी आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बड़ी ही अच्छी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है, जिसकी एवज में जातक सफल बनते हैं और पैसा अवश्य कमाते हैं, ये गारंटी है। तो ऐसी कौन सी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी और अपने हथेली को देख के आप कैसे इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं, आज के वीडियो से ये बात समझाने का प्रयास करूंगा। तो पॉजिटिविटी इनके हाथ पर ना इनके भाग्य रेखा को लेके है, जो कि बड़ी कमाल की इनकी भाग्य रेखा है। सुई की तरह पतली इनकी भाग्य रेखा है और ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति ज़िंदगी में सफल बनते हैं, क्योंकि ये भाग्य रेखा आपको सुचारू रूप से बहुत ही अच्छा फल देने के लिए बाध्य होती है, काबिल होती है। इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं। तो भाग्य रेखा को हम दिखाने का पहले प्रयास करते हैं। तो ये रही इनकी एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, जो कि एकदम चंद्र पर्वत से चली है और इनके सैटर्न पर्वत तक जा रही है, जिसका डेफिनेटली जातक के ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छा फल आता है, बहुत ही अच्छा। अब पतली भाग्य रेखा का इतना अच्छा फल क्यों माना गया है मोटी भाग्य रेखा के कंपैरिजन में, इस बात को समझने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, शायद ही कोई कह पाएगा। हजारों के तादाद में हथेली का विश्लेषण किया है मैंने और रोज़ाना मैं देखता हूँ, रोज़ाना मैं बहुत हाथ देखता हूँ। तो पतली भाग्य रेखा मुझे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लगी लोगों के हाथ पर। मैंने जिन भी जातक के हाथ पर पतला भाग्य रेखा देखा और वो जातक अपने ज़िंदगी पर ज़्यादा पैसा कमा पा रहे थे। और वैसा ही मान लिया जाए जैसे इनकी भाग्य रेखा है, ये पतली है, महज 20 वर्ष की इनकी आयु है। और अभी जो भी बात मैं इनके लिए कहूँगा एक वरदान के रूप में ही इनके लिए होगा, क्योंकि इनके भविष्य का कहीं ना कहीं मैं टिप्पणी करूँगा। और एक बहुत अच्छी बात मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति मेरे पास 22 वर्ष की आयु में आया और उसको मैंने कहा कि तुम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हो और तुम्हारी ज़िंदगी पर हर वो सुख सुविधा होगी जिसकी तुम्हें चाहत है। वो लड़का 6 महीने तक कम से कम ये मुझसे पूछता रहा ये सवाल कि गुरुजी ऐसा होगा क्या मेरी ज़िंदगी पर। तो मैंने कहा पेशेंस रखो। बाद में मैंने उनको ये कहा कि आप इन चक्करों में ना पड़ें, आप अपने ज़िंदगी का कार्य करें और आगे देखना कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। तो चूँकि ये आयु कम थी उस बंदे की, उस बच्चे की, तो उन्होंने 6 महीना मेरे से पूछा। नहीं तो कोई और व्यक्ति काम करना शुरू कर देता है। लेकिन सडनली 24 वर्ष के बाद उस जातक की ज़िंदगी बदल गई और वो जातक आज अपने ज़िंदगी पर हर वो चीज़ का मालिक है जिसकी उसकी चाहत थी, जिस चीज़ की उस व्यक्ति को चाहत थी। जब वो 27 वर्ष का हुआ, रिसेंट बात मैं आपसे बता रहा हूँ, 5 साल पहले की ये बात है, वो मेरे पास आया और वो कहा गुरुजी मेरे पास आज सब कुछ है, ईश्वर की कृपा से अच्छी नौकरी है, हर चीज़ है। तो मैंने उनसे यही बात कहा कि जब मैंने आपके 23 साल की आयु में ये बात कहा था तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगा था, हो सका आप इसको पचा नहीं पा रहे थे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज तो आपके पास सब है ना। तो इस कहानी से या फिर इस सच्चाई वाली इंसिडेंट से एक ही चीज़ मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को मैं ये बात कहता हूँ कि आप आगे बढ़ोगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। बस आपको करना ये है कि मैं उसके अलावा भी बहुत कुछ कहता हूँ, उस पर फोकस करो। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप भाग्य के सहारे बैठे रहो, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अच्छे भाग्य के मालिक हैं तो ज़िंदगी पर पैसा जरूर कमाइएगा। ये गारंटी है, ये एकदम गारंटी है।
तो इनकी जैसे पतली भाग्य रेखा है, ये पैसा कमाएंगे, 20 वर्ष की आयु है, देख लीजिएगा अपनी ज़िंदगी को, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और ज़रूर आके कमेंट करना। बहुत से लोग मुझे मैसेजेस वगैरह रोज़ ही करते हैं कि आपने मुझे बताया मैं अधिकारी बन गया, ये हो गया वो हो गया। ईश्वर सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन जो आपके हाथ पर रहता है मैं वही बताता हूँ। बस मेरी प्रॉब्लम यही है कि मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, मुझे बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आता है। तो इनकी भाग्य रेखा को देख के वही कुछ वाइब्स मेरे अंदर था जो मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ, इवन इनके समक्ष रख रहा हूँ। और जो भी सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं रामबाण है। क्योंकि अगर आपके हाथ पर भी ऐसी भाग्य रेखा हुई तो डेफिनेटली आप भी ज़िंदगी पर पैसा कमाने वाले हैं, पैसे का भरमार लगाने वाले हैं। सिर्फ कमाने ही नहीं वाले, पैसे का भरमार लगाने वाले हैं। तो बस और अच्छे तरीके से कार्य को करें। एक मोटिवेशन के तौर पर इस वीडियो को लीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करिए। मेरा यही आग्रह रहेगा आप सभी लोगों से। तो पहली पॉजिटिविटी दिखी और इसलिए ये पतली भाग्य रेखा अच्छी मानी जाती है। मैंने तो देखा है, कंपैरिजन भी किया है कि बड़े बड़े लोगों के हाथ पर पतली ही भाग्य रेखा रहती है। इसके अलावा इनके हाथ पर और भी पॉजिटिविटी है, उस चीज़ को भी हम दिखाई देते हैं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। सिर्फ एक चीज़ से आप ज़िंदगी पर बहुत पैसा नहीं कमाते, बहुत प्रकार की चीज़ें आपके हाथ पर होनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे लाइफ में। तो इनके हाथ पर और चीज़ें मैं दिखाऊं तो प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है इनके हाथ पर, जो कि समय समय पर इनके साथ निभाई हुई है। और आगे के जीवन रेखा भी बड़ी स्मूथ है, बड़ी बड़ी मेहरबान नसीब है आपके ऊपर, ज़बरदस्त जीवन रेखा है आपकी। उसके उपरांत एक सूर्य रेखा बन रही है, फिलहाल तो थोड़ा सा मतलब छोटी रह रही है चूँकि इनकी आयु भी कम है। हम आयु को लेके ही टिप्पणी करना चाहते हैं लोगों की ज़िंदगी पर, और वो उचित भी रहता है। महज 20 वर्ष की इनकी आयु है और अभी रेखाएं इनकी डेवलप कर रही हैं। अभी ये रेखाएं और डेवलप करेंगी, ऐसा नहीं कि और डेवलप ये नहीं करेंगे, और ये डेवलप करेंगी, जिससे आगे चल के इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो सूर्य रेखा एक और मुझे दिख गई जो कि बड़ी अच्छी अमाउंट में दिखी। तो इसका भी अर्थ है कि जातक कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को सार्थक करने के लिए, अपने ज़िंदगी पर सार्थक तरीके से पैसे कमाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी पर सफल बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका सीधा ही अर्थ यही होगा। ये भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी, आगे की भाग्य रेखा भी ऐसे गई हुई, ये भी पॉजिटिविटी है, नो डाउट। उसके उपरांत आपकी मंगल रेखा आपकी हथेली पर अवस्थित है। एक बुध रेखा बन रही है, फिलहाल बहुत अच्छी नहीं बनी है। तो ये बुध रेखा जब बनेगी तो ये जातक के जिंदगी पर धन के आगमन को और बढ़ा देता है। पैसे जातक के जिंदगी पर बहुत आते हैं, इनकी इच्छाओं की पूर्ति भी जिंदगी पर होती है। ये इस चीज़ का परिचय तो डेफिनेटली कराती है, डेफिनेटली कराती है। तो अच्छी मरकरी लाइन है। इसके उपरांत और पॉजिटिविटी अगर मैं आपको देखूं तो एक बढ़िया शुक्र है, एक बढ़िया मंगल है, बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न सन मरकरी भी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई इस चीज़ को देख के। और गुलाबी हथेली है, ये धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों के पास धन आ जाता है। विशेषकर धन को लेकर कोई विशेष समस्याएं नहीं होती हैं। तो पैसे जातक को जब भी आवश्यकता हो धन की, तब इनके पास पैसे रहते हैं। तो इतनी पॉजिटिविटी के बाद आप ज़िंदगी पर सफल क्यों ना बनोगे, आप डेफिनेटली ज़िंदगी पर सफल बनने वाले हैं। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आगे और आप प्रयास करो और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का कोशिश करो और ज़िंदगी पर आगे बढ़ कर दिखा दो। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ के साथ साथ अगर आप अपनी नेगेटिविटी पर भी ध्यान देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पैर नेगेटिविटी ही खींचती है। मतलब जो नेगेटिविटी आपके अंदर रहती है, अगर उसको सुधार कर लिया जाए तो सक्सेस का रेट बढ़ जाता है और अनसक्सेस का रेट घट जाता है। क्योंकि नेगेटिविटी है तो वो डेफिनेटली आपको परेशान करने का प्रयास करेगी। अगर आप उस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे, आप उस पर वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि नेगेटिविटी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेगेटिविटी में आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी अलग धलक सी लगी हमें। तो इसको हम 25 साल की आयु तक नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि ऐसे जातक किसी का सुनते हैं नहीं। और 25 साल तक आप कितने ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं ये बताओ। हाँ, वो चीज़ें भी आपके हाथ पर दिखती है कि आपकी कितनी ज़्यादा बुद्धि है। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा आपकी डेप्थ नहीं दिख रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अपने माता पिता के बात पे रहना चाहिए और 25 साल की आयु तक सोच समझ के किसी भी प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। ये आपके लिए उचित रहेगा।
अगर आप अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, अपने मन से निर्णय लेंगे, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए उचित नहीं रहेगा। तो 25 साल की आयु तक ये नेगेटिविटी है। उसके बाद अपने मन का करो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग करते ही हैं, आप भी करिए। लेकिन चूंकि धैर्यता थोड़ी कम है, डेफ्थ थोड़ा कम है, इसी वजह से मैं ये सजेशंस आपको दे रहा हूँ कि आप अपने माता पिता की मर्जी से चलें, और ख़ास करके निर्णय ना बड़े ही सोचे समझे हुए रणनीति के हिसाब से लें। तो ये पहले नेगेटिविटी थी। दूसरी नेगेटिविटी बृहस्पति में यहाँ से दबाव है। तो हालांकि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ये थोड़ा स्ट्रगल तो दर्शाता है, स्ट्रगलिंग फेज तो थोड़ा रह सकता है आपके ज़िंदगी के आने वाले समय में, तो ये स्ट्रगल्स को दर्शा तो रहा है। तो थोड़ा प्रारंभिक समय से स्ट्रगल रहेगा। खैर आपको वो चीज़ माइंड नहीं करना है, स्ट्रगल तो हर एक के ज़िंदगी पर रहता है, स्ट्रगल तो लाइफ में रहना ही चाहिए, वो तो रहता ही है, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो वही थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज मैं आपके अतली के माध्यम से देख रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। इसके उपरांत और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं, और भी कुछ नेगेटिविटी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़े से राहु रेखा आपके अतली पर हैं, वो नॉर्मल है, वो बहुत सामान्य है, इसको लेकर ज़्यादा वरीड नहीं रहना है। हालांकि मैं जब आपके जीवन रेखा का विश्लेषण करूंगा तो इसको बड़े ही स्पष्टता और बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये एक नेगेटिविटी है और थोड़े इमोशंस का ये परिचय तो करा रही है। जातक भावुक होते हैं तो अपने भावुकता पर नियंत्रण रखना है, बाद बाकी विशेष कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो भी हल्की फल्की है वो मैं आगे आपको विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्नों पर हम चलेंगे। तो इनके प्रश्न इस प्रकार हैं कि आगे विदेशी धरती से धन लाभ दिख रहे हैं कि नहीं। तो आपकी हथेली पर 101% दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? एक तो चंद्रमा आपका प्रबल है, दूसरा चंद्र से आपकी भाग्य रेखा गई है, और तीसरी एक भाग्य रेखा का ब्रांच आपके बृहस्पति आपके सूर्य की तरफ जा रहा है। तो इस अवस्था में जातक को विदेशी धरती से धन लाभ होता है और जातक यात्राएं कर पाते हैं अपने ज़िंदगी पर, और सेटलमेंट के योग को भी ये दर्शाता है। तो बहुत चांसेस हैं कि आपका सेटलमेंट हो और आपको विदेशी धरती से धन लाभ के आसार बने। ये बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, इसके बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो ये पहले प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न थे आप कमाना कब से ये शुरू करेंगे। तो बस उस पर ही हम चलते हैं, आपके जीवन रेखा का विश्लेषण करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो बचपन से देखो अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, क्योंकि आपका शुक्र का स्थिति और मंगल की स्थिति और भी प्लैनेट्स की स्थिति को देखते हुए ये बात जरूर समझ में आ रही है कि जातक का जन्म बड़े अच्छे खानदान में होता है। और बचपन से आपकी ज़िंदगी ठीक चली, हल्की फल्की नॉर्मल दिक्कत थी, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस होते होंगे, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम मन लगता होगा, वो नॉर्मल है, सामान्य है। 16 वर्ष में एक तरक्की के योग थे, फिर एक तकरीबन आपके 18 वर्ष की आयु में थे, 19वें साल में दिक्कत था, और एक 21वें 22वें साल की आयु से आपकी अर्निंग्स डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। ये बात आप लिख के रख लो कि 22वें साल की आयु तक आपकी अर्निंग्स स्टार्ट हो जाएगी। आपको जो धन कमाने की इच्छा है वो इच्छा आपकी बहुत शीघ्र पूरी होने वाली है। तो ये 22 वर्ष की बात है। 22 वर्ष के बाद ज़िंदगी स्मूथ रहेगी। एक दिक्कत हल्की सी 25वें वर्ष की आयु में मुझे दिख रही है, मैं उपाय दूंगा। एक 26वें वर्ष में तरक्की मुझे दिखी, 26 वर्ष के बाद जीवन रेखा स्मूथ दिखी, एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर ये 34 वर्ष की आयु में दिखा। 34 ईयर्स की एज में, 34 ईयर्स की एज में एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिखी। 34 के बाद आपकी ज़िंदगी स्मूथ है। एक आपकी तकरीबन 42 ईयर्स के आसपास एक तरक्की थी, फिर तकरीबन एक आपके 52 के आसपास थी, फिर आपकी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु है, 2 मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है। कुछ यात्राओं को लेकर ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जातक की यात्राएं होती हैं, आयु को लेकर विशेषकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आयु लंबी ही होती है और आयु को लेकर विशेष वरीड रोगों को रहना भी नहीं चाहिए। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था, और बहुत जल्दी आप पैसा कमाने वाले हो, बहुत जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है, महज 22-23 वर्ष की ही आयु से। तो बस ऐसे ही सक्रिय रूप से अपने कार्य को करते रहें, जैसे अपने कार्य को आप कर रहे हैं। यही मैं आपसे आग्रह करूंगा, यही मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि यूं ही अपने कार्य को करते रहें, ज़िंदगी पर आगे बढ़ते रहें, और बहुत जल्दी आपका समय बदलने वाला है, आपकी ज़िंदगी पर पैसे आने वाले हैं। चलिए जी, ये आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी और आपके प्रश्न थे। अभी आपके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो यहाँ पर से ये आ गई स्क्वायर स्पाम। तो ऐसे जातक मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली पाते हैं। प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं, राज्यों कारक अतली को दर्शा रही हैं। जातक के ज़िंदगी पर कंफर्ट रहता है, जातक की राज्यों की प्राप्ति होती है, जातक ज़िंदगी पर ऐशो आराम से बिताते हैं।
गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से महालक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास धन जरूर से आ जाता है। उसके उपरांत थंब, एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त इच्छा शक्ति और एक लाइन है जो कि आपके ज़िंदगी पर जो भी आप करोगे अपने ही दम पर करोगे, इस चीज़ का परिचय करा रही है। और डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। जातक काफ़ी महत्वाकांक्षी है, पहले लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है। और एक बढ़िया थंब है, एक बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे लोगों की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ये लोग किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते हैं और अपने ज़िंदगी पर ये लोग हमेशा आगे बढ़ के दिखाते हैं। तो एक बढ़िया थंब है, एक बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इसके बाद समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी। जातक बहुत समझदार मानसिकता के, अपनी ज़िंदगी को बड़े ही समझदारी के तहत जीना चाहते हैं। फिर देखिए सारे फिंगर आपके लंबे खड़े हैं, ये दर्शाती है कैसे व्यक्ति, फिंगर पे कई लाइन्स है, ये बहुत अच्छे हैं दिल के, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। बृहस्पति फिंगर लंबी है, ये हल्की दबाव ली हुई अवस्था में है, तो ये थोड़े से ईगो हर्ट के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। जातक को बहुत जल्दी बहुत सी बातें बुरी लग जाती हैं, तो बातों को बुरी मत लगाइए, दिल से मत लीजिए, थोड़ा दिमाग से सोचिए कि अगला क्या कहने का प्रयास कर रहा है। बाकी बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था का परिचय कराती है। फिंगर के बीच में थोड़े गैप हैं, तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, तो अपने खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और एक ज़बरदस्त आपका सैटर्न फिंगर लंबा है, ये दर्शाता है कि जातक कितने ज़्यादा मेहनती हैं, तो जातक बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। सूर्य फिंगर लंबी हल्की टिंड कर रही है, ये आपके हिम्मत का परिचय कराती है कि जातक बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले भी हैं। तो आपका सैटर्न फिंगर और सूर्य फिंगर ये बड़ा अच्छा कंडीशंस में है, ये दर्शाता है कि जातक के अंदर कोई ना कोई गुण डेवलप करता है जिससे ये पैसे कमाते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा। बुध फिंगर आपके फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज ऐसे लोग बहुत प्रबल होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, समझा पाते हैं बहुत ही आराम से। सारे फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा रही है। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं आपके हथेली पर। तो आगे हम देख रहे हैं बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स को दर्शाती है, पारिवारिक समस्याएं, विवाह विलंब से होने के चांसेस को इंडिकेट करती हैं। बाकी माइंड रेखा काफ़ी अच्छी है आपकी, तो अगर हम माइंड रेखा पर विचार करें तो थोड़े से ये आइसलैंड टाइप का मुझे महसूस हो रहा है। ये आपके तकरीबन 32 साल की आयु तक है, तो हो सकता है आपके नौकरी का प्रेशर रहे 32 साल की आयु तक, तो उस समय तक ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है। ज़्यादा प्रेशर लीजिएगा तो थोड़ा परेशान फील करिएगा, और ज़्यादा परेशान फील करके क्या फ़ायदा। बाकी अगर माइंड रेखा को देखा जाए तो माइंड रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप, नो डाउट ऐसे लोग दिमाग के काफ़ी तेज होते हैं। हृदय रेखा बहुत अच्छी नहीं है, इमोशंस का परिचय कराती है, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं हल्के से माइंड रेखा हार्ट लाइन दोनों पर, ये आपके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है, जो भी आपके इमोशंस को लेके आपकी नेगेटिविटी थी। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, तो बस थोड़ा सा अपने इमोशन पर नियंत्रण रखना है आपको 32 वर्ष की आयु तक। बाकी बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, लेकिन 27 वर्ष की आयु के बाद। उसके बाद देखो ये कुछ आपके लाइन्स है जो प्रगति को इंडिकेट करते हैं, कुछ परोपकारी लाइन्स भी हैं, जातक परोपकारी होते हैं नो डाउट। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, और ज़बरदस्त भाग्य रेखा आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ भी मिल रहा है। यहाँ से भी देखो एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो कुछ ये विशेषकर यात्राओं को इंडिकेट करते हैं जो जातक के ज़िंदगी पर होता है। और एक बढ़िया आपकी शुक्र वलय बन रही है जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है 28 ईयर्स की एज तक, तो मूड काफ़ी फ्लक्चुएट करेगा, इस पर आपको ध्यान रखना है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो जातक की समझदारी काफ़ी अच्छी होती है, यही समझदारी बनाए रखें। और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, ये आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है, मतलब इंसान प्रयास कर रहा है ज़िंदगी पर सफल बनने के लिए, ये इस चीज़ का परिचय करा रही है। कुछ ब्रांचेस इधर भी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जातक के टैलेंटेड होने का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति गुणी तो हैं, गुणी तो हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बुद्ध पर खड़ी लाइन से इंसान काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी समझदार हैं, समझदारी से अपने ज़िंदगी पर चलते हैं और समझदारी से अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, और एनर्जी तो जातक को होना ही चाहिए जातक के अंदर, क्योंकि बिना एनर्जी आप लाइफ में कोई काम के नहीं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आयु अच्छी है, दीर्घायु है, एनर्जेटिक है, पराक्रमी व्यक्ति हैं, पराक्रम को लेके कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, और यही एनर्जी आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ाएगा। ज़बरदस्त चंद्रमा है, चंद्र से भाग्य रेखा गई है, विदेशी यात्राओं को दर्शाती हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटी को दर्शाती हैं, और यहाँ पर से आपके 2-3 लाइन से ये भी विशेषकर यात्राओं को दर्शा रहे हैं। और एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा जो चंद्र पर्वत से जा रही है और कंटिन्यू बेसिस पर है, 36 वर्ष के बाद ज़्यादा साथ है, और 55 वर्ष के बाद तो बहुत अच्छी है। ये भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कहीं ना कहीं आपके
36वें साल के बाद भाग्य को इंक्रीज कर रही है, भाग्य के बल को बढ़ा रही है ये 36 के एज के बाद। बाकी आपकी ये दो मुखी जीवन रेखा कार्य कर रही, कुछ यात्राएं होंगी, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय रहती है ऐसे लोगों को, नो डाउट। और यहाँ पर से 2-3 लाइन से ये लग्जरी के सुख को दर्शाती है, मनी मैनेजमेंट काफ़ी प्रबल है, पैसे मैनेज करने में माहिर है, और शुक्र बढ़िया है तो ज़िंदगी अच्छी ही रहती है, नो डाउट। थोड़े स्ट्रेस है, नॉर्मल है वो। बाकी थोड़े से आपके काफ़ी चिंता वाला लाइन दिख रहा है हमें, काफ़ी सोचते हो, उतना सोचो मत करो। बाकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, नो डाउट, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती। पराक्रमी व्यक्ति हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा ही प्रयास करते हैं। और बुध रेखा एक बन रही है, बनेगी तो ये फिर पैसे अच्छे आते हैं लाइफ में, इस चीज़ का परिचय कराएगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर देगा। पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।